ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। जय माता दी। हरतालिका तीज व्रत सर्वप्रथम किसने किया था, इसके करने की क्या लाभ है और करने की क्या विधि है, आज इसके बारे में आपको मैं कुछ बताने का एक सार्थक प्रयास करने की कोशिश करता हूँ, एक प्रयास करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जय माता दी। तो हरतालिका तीज व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में प्राप्त करने की कामना से किया था और कितनी वर्षों तक किया था? 3000 से अधिक वर्षों तक कठिन और जटिल, महाकठिन और महाजटिल तपस्या की थी, जो कि दुर्लभ था, कोई नहीं कर सकता। पहले वर्ष में माता ने सिर्फ कंदमूल खा करके, पर्वतराज की बेटी राजकुमारी माँ पार्वती ने सिर्फ कंदमूल खा करके प्रथम वर्ष ऐसे ही तपस्या कर डाली। दूसरे वर्ष में सिर्फ शाक अर्थात वृक्ष के पत्ते खा करके उन्होंने पूरा दूसरा वर्ष गुजार दिया। और उसके बाद उनकी तपस्या में इतनी आस्था लग गई कि उन्होंने निर्जला अर्थात बिना जल भोजन अन्न ग्रहण किए 3000 से अधिक वर्षों तक भोले बाबा को तपस्या की। और तपस्या भी बड़ा जटिल। ग्रीष्म ऋतु में जब प्रचंड गर्मी होती थी तो माता आसपास अग्नि प्रज्वलित करके, एक तो गर्मी और उसके पास अग्नि की गर्मी, उस तपन में बैठ करके और भोले बाबा का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती थी। बरसात की ऋतु में माता शिला अर्थात चट्टान पे बैठ करके, पत्थर के ऊपर बैठ के, चट्टान पे बैठ करके और तपस्या को, बारिश के नीचे, घंघोर बारिश हो रही है उसके नीचे बैठ करके तपस्या करती थी। और जाड़े के मौसम में, ठंड के मौसम में जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती थी तो माता शीतल झरने के नीचे, बहुत ही बर्फीली झरने के नीचे बैठ करके और भोले बाबा का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करती रहती थी। उनके घोर तपस्या से, जटिल तपस्या से मृत्युंजय भोले बाबा महादेव प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए और ये वचन दिए कि हे पार्वती, मैं पत्नी रूप में तुम्हें स्वीकार करता हूँ और मैं तुमसे ही विवाह करूँगा। और इस व्रत के लाभ को जान करके कोई एक दिन भी तुम्हारे जैसे इस व्रत को कर लेगा तो उसे मेरी और जगत जननी अर्थात माँ पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। तो इस व्रत के प्रभाव को जान करके जो भी कुमारी कन्या इस व्रत को करती है उसे मनचाहा वर प्राप्त होता है, जैसे माता पार्वती को भोले बाबा प्राप्त हुए। जो सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती है तो उसे लंबी आयु वाले पति की प्राप्ति होती है, अर्थात वो सदा सुहागिन रहती है। अगर उसके पति की अल्पायु अर्थात छोटी आयु भी है तो मृत्युंजय की कृपा अर्थात भोले बाबा की कृपा और माता की कृपा से उसकी आयु लंबी हो जाती है और उसे गणेश और कार्तिकेय जैसे बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत के प्रभाव को जान करके स्त्रियों को ये व्रत जरूर करना चाहिए और जो नहीं करती है वो पाप की भागिन होती है। तो व्रत की करने की विधि क्या है, मैं बहुत ही छोटे रूप में आपको बता दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आप व्रत को करने के लिए अपने मन में उद्यत होइए। एक दिन पहले से ही
शुद्ध भोजन कीजिए, नहाना धोना करके शुद्ध भोजन कीजिए। तामसी भोजन का त्याग कर दीजिए, अर्थात लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं, एकदम सादा भोजन कीजिए। उसको नहाय खाए का नाम दिया गया, नहाय खाए का व्रत। दूसरे दिन सुबह सुबह नित्य क्रिया करके भगवान सूरज को जल दे में और किसी शिव मंदिर में चले जाएं। और अगर शिव मंदिर ना जा पाए, संभव ना हो पाए, तो आप अपने घर में ही भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। शिवलिंग पर जल दें। घर में शिवलिंग अवश्य रखें। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि घर में बिना शिवलिंग के घर नहीं होता है, तो घर में शिवलिंग अवश्य रखें। और शिवलिंग पे जो जल चढ़ा है पूजा करने के बाद, वो जो जल गिर रहा है उसे किसी पात्र में ले लें और उस जल को अपने घर में सभी जगह छिड़क दें। सारा घर शुद्ध हो जाएगा, शिवमय हो जाएगा। और उस शिव जल को अपने पात्र में और जो जल है उसमें मिला दें, वो सारा शिव जल हो जाएगा। उसके पश्चात बैठ करके उस जल से खुद की शुद्धि करें, साथ में आसपास जो बैठे हैं सबकी शुद्धि करें। और एक छोटा सा संकल्प बोले, उससे पहले आप भगवान को कांसे के पात्र पे लाल कपड़ा बिछा करके, एक पीढ़े पे रख करके, लकड़ी के बाजोड़ पे रख करके कांसे के पात्र पे कपड़ा बिछा दीजिए और भगवान को रख दीजिए। संभव हो सके तो, फिर नहीं तो दूसरा पात्र भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद एक छोटा सा संकल्प बोले, बहुत छोटा सा संकल्प। संकल्प में आपको क्या बोलना है? संकल्प में आपको बोलना है ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अद्य संवत्सर का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। संवत्सरे मासानाम मासोत्तमे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे हरतालिका तृतीयाम महाशुभ तिथौ या महापुण्य तिथौ, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलने के बाद बोलना है कि देव्यहम मम समस्त पाप क्षयम पूर्वकः सप्त जन्म राज्य अखंड सौभाग्य वृद्धि गौरी माहेश्वरी पीर्तये हरतालिका वर्त्वांगत्वेन अस्याम प्रतिमायाम श्री गौरी माहेश्वरस्य षोडशो प्रचार, अर्थात 16 प्रकार से षोडशो प्रकार पूजनम करिष्ये। ये आप बोलिए। और बोलने के बाद हाथ में आपने जो अक्षत जल लिया हुआ है, संकल्प से पहले हाथ में अक्षत जल द्रव्य और दूब घास लेते हैं। मैंने बताना पहले भूल गया था, ये लेकर के बोलना है। ये लेकर के बोलने के पश्चात उस अक्षत जल दूब घास और द्रव्य को भगवान के सामने रख दीजिए, शिव पार्वती गणेश के सामने रख दीजिए। और उसके पश्चात सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कीजिए। और गणेश के पूजन के लिए आप भगवान का ध्यान और आवाहन कीजिए मन में। और अगर संभव हो सके तो एक छोटा सा मंत्र है, बोल सकते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। या आप दूसरा मंत्र भी बोल सकते हैं अगर आपको कोई मंत्र आता हो, और नहीं तो सबसे सरल मंत्र ही है, इस मंत्र को आप बोल लीजिए। उसके बाद भगवान को आसन दीजिए। पाद्योपाद्यम समर्पयामि श्री गम गणपतये नमः। हस्तो अर्घम समर्पयामि
जल दीजिए। जलम समर्पयामि। पाद प्रक्षालन हेतु वस्त्रम समर्पयामि। और उसके बाद फिर आप भगवान को स्नान करवाएं। सबसे पहले दूध से स्नान करवाएं और बोले पयः स्नानम समर्पयामि, गम गणपतये नमः, या श्री गणेशाय नमः। दधि से स्नान करवाइए। दधि स्नानम समर्पयामि और फिर वही ओम गण गणपतये नमः। फिर उसके बाद घी से स्नान करवाइए और वही बोलिए। उसके बाद मधु से स्नान करवाइए, फिर से वही। और उसके बाद आप शर्करा अर्थात गुड़ के जल से स्नान करवाइए और अंत में गंगा जल से स्नान करवाइए। और सारे कुछ स्नान करवाने के बाद अंत में ओम गम गणपतये नमः जरूर बोलना है, ये बोल लीजिए। और उसके बाद भगवान को यज्ञोपवित्र अर्थात जनेऊ और यथाशक्ति वस्त्र जो आपसे हो सकता है वस्त्र समर्पित किए, गमछा धोती दे सकते हैं। और अगर वो भी संभव ना हो तो आप मौलिक सूत का ही वस्त्र बना करके भगवान को मन से अर्पित कर दे, यथाशक्ति जैसी आपकी शक्ति हो। उसके पश्चात उनको नैवेद्य भोग लगाएं, चंदन टीका लगाएं और फिर स्नान करने के बाद चंदन टीका लगाएं, फिर नैवेद्य का भोग लगाएं, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और धूप दीप को उनके दक्षिण में रख दें अर्थात अग्निकोण में रख दें, अपने दक्षिण में अग्निकोण में रख दें। और फिर पान का शैली सुपारी मुख शुद्धि के लिए दें, कुछ दक्षिणा द्रव्य चढ़ा दें और उसके बाद भगवान को प्रणाम करें। हाँ, दीप दिखाने के बाद हस्तों पर छाले हाथ जरूर धो लीजिएगा धूप दीप दिखाने के बाद। और ये करने के बाद प्रणाम कीजिए और भगवान को बोलिए कि आप इस मूर्ति में विराजमान रह के हमें आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए और हमारी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। उसके पश्चात आप भगवान विष्णु और सूर्य का ध्यान कर लें और उसी प्रकार से जैसे आपने भगवान गणेश की पूजा की उनकी भी पूजा कर लीजिए। और उसके बाद महादेव और गौरी की एक साथ पूजा कीजिए। पूजा करते समय महादेव और गौरी का एक साथ ध्यान कीजिए और ध्यान करते समय ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः या ओम गौरी महेश्वराभ्याम नमः बोल करके महादेव और माता को ध्यान आवाहन कीजिए। और आने के बाद माता को जिस प्रकार आपने भगवान गणेश की पूजा किया, पाद्योपाद्यम अर्घ आचमनी जल पाद्य प्रक्षालन हेतु जल, भगवान को स्नान करवाएं। माता और भगवान दोनों, माता और महादेव को स्नान करवाएं दूध से, दही से, घी से, गुड़ से और गंगा जल से। हर स्नान करवाने के बाद ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः समर्पयामि जरूर बोलें। जैसे ओम पयः स्नानम समर्पयामि उमा महेश्वराभ्याम नमः। ये दूध, दही, घी, मधु, गुड़ हर स्नान, जैसे मैंने अपने गणेश की पूजा की विधि बताई, इनको भी इस प्रकार से आप करें। स्नान के बाद शरीर पर छाड़ने के लिए वस्त्र दें, शिव जी को जनेऊ और माता को अंग वस्त्र दें। वस्त्र में आप कुछ भी दे सकते हैं। भोले बाबा को आप धोती दे सकते हैं, गमछा दे सकते हैं। ये चढ़ाने के बाद माता को आप सिंदूर का तिलक करिए और भोले बाबा को सुगंधित चंदन लगाइए और पूजन वगैरह करने के बाद नैवेद्य भोग अर्पित कीजिए। मुख शुद्धि के लिए तांबुल, पान पत्ता, लौंग, इलायची वगैरह समर्पित कीजिए। सफ़ेद अक्षत, पुष्प ये सब समर्पित करने के बाद 16 प्रकार से पूजन करने के बाद श्रृंगार की टोटल सामग्री एक टोकरी में रख करके
बांस की टोकरी में रख करके अर्पित करें। आपने जो भी घर में नैवेद्य भोग बनाया है अर्पित करें, और अर्पित करने के बाद, पूजन हो जाने के बाद यथाशक्ति उनसे आप अपने पूजन में कुछ त्रुटि रह गई उसके लिए क्षमा मांगे और उनकी आरती करें। ये आप सुबह शाम कीजिए। सुबह में पूजन कर लिए, शाम को समर्पयामि वस्त्र वगैरह सब पे। एक टाइम नहीं, दोनों टाइम पूजा कीजिए। स्त्रियाँ सिर्फ शाम को करती हैं, सुबह शाम दोनों। और रात में सोना नहीं है, रात में नित्य गीता आदि वगैरह करते रहना है। भगवान का अगर संभव हो सके तो बैठ कर के ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः मंत्र का जाप करते रहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है। सोने से व्रत का लाभ कम हो जाता है। हाँ, अगर आप अस्वस्थ हैं, आप बीमार हैं, तो आप आराम कर सकते हैं, तब आपको सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी शरीर इस लायक है कि आप महादेव और माता पार्वती के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। ये आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, इसका अनंत वर्षों तक लाभ मिलेगा। इस प्रकार पूजन कीजिए और दूसरे दिन सुबह सुबह किसी तालाब नदी के पास जा कर के उनको ले जाएं, वहाँ पे उनको रख कर के और बोले कि मैं मूर्ति रूप में आपका विसर्जन कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी कृपा बनाए रखिए और मेरे घर में आप हमेशा वास कीजिए और अपनी कृपा बनाए रखिए। और ऐसा बोल करके आप मूर्ति का ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः विसर्जनम समर्पयामि करके आप विसर्जन कर दीजिए। और अगर विसर्जन से पहले हो सके तो एक बार उनकी परिक्रमा कर लें, 1.5 परिक्रमा, एक माता पार्वती के लिए और आधा शिव जी के लिए। शिव जी की आधा परिक्रमा ही होती है, तो 1.5 परिक्रमा कर लें। और विसर्जन करने के बाद वहाँ एक दीप जलता हुआ छोड़ के चले आएँ, मिट्टी का दीप तो बहुत अच्छा है, घी का दीपक होगा मिट्टी में के दिए में। और इस प्रकार आकर के घर में फल फूल खाएं। और उस दिन लहसुन प्याज का कोई भी भोजन ग्रहण ना करें। ये 3 दिनों का व्रत होता है, नहाए खाए से लेकर के उस दिन तक का। और 3 दिनों तक जो स्त्रियां अच्छे मन से इस व्रत को करती है और शुद्ध अवस्था में 3 दिनों तक रहती है, तो उसे माता पार्वती और शिव जी का अनंत फल मिलता है, अनंत कृपा का फल मिलता है। वो उनके कृपा के भागी बनते हैं और उनकी भक्ति प्राप्त होती है, उन्हें भगवान शिव माता की अनंत भक्ति प्राप्त होती है। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोग पूजन की विधि को जान पाएँ और इस विधि से लोग कर पाएँ। कुछ त्रुटि रह गया हो तो कमेंट ज़रूर कर देंगे, कमेंट में लिख के बताएंगे। जय माता दी। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। जय माता दी।